नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़ी खबर के साथ में। दरअसल आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है, लेकिन जमानत मिलने के बाद भी उनका जेल से बाहर आने का जो रास्ता है वो अभी आसान नजर नहीं आ रहा है। तो बहुचर्चित लखीमपुर हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने जमानत दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा 9 अक्टूबर से जेल में थे। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी आशीष मिश्रा का जेल से बाहर आना अभी आसान नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जमानत आदेश में धारा 302 और 120B का उल्लेख नहीं किया गया है। बता दें कि आशीष मिश्रा के खिलाफ कई गंभीर धाराओं के तहत इल्जाम लगे हैं। वहीं आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को लेकर किसान नेता राकेश सिंह टिकैत ने आपत्ति जताई है और टिकैत ने कहा कि वो इस बात को यूपी में बीजेपी के खिलाफ प्रचारित करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई आम आदमी होता तो क्या इतनी जल्दी बेल मिल जाती। तो वहीं मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने भी सवाल खड़े किए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि जिसने किसानों को रौंदा वो अब खुला घूमेगा। तो लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिलने पर प्रियंका गांधी ने भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को रौंदने वाला रिहा हो गया है, कल खुला घूमेगा। बीजेपी ने किसानों को नहीं बाप बेटों को बचाया है। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि मैं पीएम मोदी से पूछना चाहती हूं कि उनकी देश और हर देशवासियों के प्रति कोई नैतिकता है या नहीं। आपके मंत्री के बेटे ने किसानों के साथ ऐसा किया, लेकिन आपने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया और मंत्री के बेटे को आज जमानत मिल गई, अब वो खुला घूमेगा। पीएम मोदी ने ये देश के किसानों के साथ कैसा न्याय किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में पहली चुनावी फिजिकल रैली की है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर सवाल खड़े किए हैं। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर खूब गहमागहमी देखने को मिल रही है और चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब हमने जनरल रावत को सीडीएस बनाया था तो कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। सेना को लेकर कांग्रेस का रवैया देश को मालूम है। जो लोग जनरल रावत का सियासी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उन्हें जवाब देने की जिम्मेदारी उत्तराखंड के लोगों की है। और पीएम मोदी ने कहा कि जिनकी सोच केवल सत्ता के सुख तक सीमित हो वो बलिदान और देश सेवा का मूल्य नहीं समझते हैं। इतने सालों तक ये सत्ता में थे, लेकिन वन रैंक वन पेंशन को लेकर झूठ बोलते रहे और जब बीजेपी की सरकार बनी तो हमारी ही सरकार ने वन रैंक वन पेंशन की व्यवस्था को लागू किया। वहीं WWE रेसलर द ग्रेट खली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो देश में एक तरफ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि WWE में भारत का मान बढ़ाने वाले रेसलर द ग्रेट खली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें कि खली हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं। उन्होंने बीते साल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी। आपको बता दें कि खली के राजनीति में आने की संभावना बीते कई महीनों से चल रही थी। हालांकि पार्टी को लेकर स्थिति साफ नहीं थी। उन्होंने कल केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी से भी मुलाकात की थी। जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की उससे एक दिन पहले वो केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी से मिले थे। इसके बाद खली के बीजेपी में शामिल होने की संभावना बढ़ गई थी और उन्होंने औपचारिक रूप से बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है। वहीं इन चुनावों को लेकर कंगना रनौत बीजेपी के पक्ष में वोट अपील करते हुए नजर आ रही हैं, या फिर एक तरह से कह सकती हैं कि बीजेपी का समर्थन करते हुए नजर आ रही हैं। तो यूपी में पहले चरण के चुनाव के लिए 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान हुआ। इस दौरान अभिनेत्री कंगना रनौत
को ये उम्मीद है कि इन चुनावों में बीजेपी की जीत होगी। कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा है, अंतिम विजय हमारी होगी, निश्चित यह परिणाम है, उन्हें पराजित कौन करेगा, जिनके रक्षक राम है। बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक कंगना खुलकर अपनी बात कहती नजर आती हैं। इसकी वजह से बॉलीवुड के साथ राजनीतिक गलियारों में भी कंगना की खूब चर्चा होती है। कंगना कई बार बीजेपी के समर्थन में ट्वीट भी कर चुकी हैं। वहीं इंदिराणी मुखर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। उन्होंने शीना बोरा के जिंदा होने का दावा किया है। तो शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। शीर्ष अदालत को आदेश की प्रति नहीं मिलने पर मामले की सुनवाई 14 फरवरी तक के लिए टाल दी गई है। पूर्व मीडिया दिग्गज मुखर्जी अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के सिलसिले में सीबीआई की एक विशेष अदालत की न्यायिक हिरासत में है। मुखर्जी ने हाल ही में दावा किया था कि उनकी बेटी शीना बोरा जिंदा है। मुखर्जी ने अपने वकील सना रईस खान के जरिए 8 पन्नों के लिखित आवेदन में अदालत से मांग की है कि वो सीबीआई को उनके दावों के जवाब में एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दें। आवेदन में एक महिला का जिक्र है जिसने मुखर्जी को कथित तौर पर बताया कि वो श्रीनगर में जून 2021 में एक महिला से मिली थी जो शीना बोरा की तरह दिखती थी। जब महिला ने उससे पूछा कि क्या आप शीना बोरा हो, तो उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया। आवेदन में इसका दावा भी किया गया है। महिला ने अपना परिचय आशा कोरके के रूप में दिया है, जो कि एक पूर्व पुलिस निरीक्षक है। उससे जबरन वसूली के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह भी उस केस में शामिल है। महिला ने कथित तौर पर भारखला महिला जेल के अंदर मुखर्जी से शीना बोरा के जिंदा होने का दावा किया था। अब बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस नेताओं को शर्मिंदा करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। चंदा इकट्ठा कर किराया चुकाने का अभियान शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने कहा है कि जब किराए के बराबर चंदा इकट्ठा हो जाएगा तो ये सोनिया गांधी को भेज दिया जाएगा। दरअसल सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी से कांग्रेस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। केंद्रीय शहरी विकास और आवास मंत्रालय ने एक आरटीआई अर्जी के जवाब में कहा है कि कांग्रेस के कई नेता सरकारी इमारतों का किराया नहीं चुका रहे हैं। इन नेताओं में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का भी नाम है। पार्टी ने दिल्ली स्थित मुख्यालय और सोनिया गांधी के निवास का किराया लंबे समय से नहीं चुकाया है। लाखों रुपया बकाया हो गया है। ये जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता सुजीत पटेल की अर्जी के जवाब में केंद्रीय आवास मंत्रालय ने दी है। अब बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं को शर्मिंदा करने के लिए चंदा इकट्ठा कर किराया चुकाने का अभियान शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने कहा है कि जब किराए के बराबर चंदा इकट्ठा हो जाएगा तो ये किराया सोनिया गांधी को भेज दिया जाएगा। बुलेटिन के आखिर में बात कोरोना गाइडलाइंस की भी कर लेते हैं। दरअसल सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस में छूट दी है और विदेश से आने वाले लोगों को कोरोना गाइडलाइंस में छूट मिली है। तो कोरोना की स्थिति में सुधार के चलते मंत्रालय ने विदेश से आने वालों को यह राहत दी है। नई गाइडलाइंस 14 फरवरी से लागू होगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब जोखिम वाले देशों और अन्य देशों के बीच कोई फर्क नहीं रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से भारत आने वालों को 7 दिन के होम क्वारंटाइन से राहत दी है, लेकिन इसके बजाय उन्हें 14 दिन तक अपने स्वास्थ्य पर खुद नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं नई गाइडलाइंस पर नजर डालें तो विदेशी यात्रियों को यात्रा शुरू करने के 72 घंटे पहले नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट या पूर्ण टीकाकरण के प्रमाण पत्र को एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। संबंधित एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंसियों को यात्रियों को टिकट प्रदान करने के साथ ही देश के कोरोना प्रोटोकॉल की जानकारी और संबंधित नियमों की जानकारी देनी होगी। विमान में सिर्फ उन्हीं यात्रियों को सवार होने दिया जाएगा जो एसिम्टोमेटिक होंगे। उन्हें भी उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। उड़ान के दौरान विमान में होने वाली
घोषणाओं में कोविड-19 को लेकर बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी भी देनी होगी। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।